नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जून जुलाई का कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास करेंगे। जीतता वही है जो जिद्दी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको जिद्दी होना होगा और आपको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होना होगा। आपको हमेशा आपका टारगेट हमेशा अपने लक्ष्य की ओर होनी चाहिए और जितना आप जिद्दी होइएगा अपने लक्ष्य के प्रति, आपका लक्ष्य उतना आपके नज़दीक होगा। इसलिए एक जुनून जिसको बोलते हैं, एक जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य के लिए। और अभी लगातार एग्ज़ाम का दौर चल रहा है और दिसंबर तक बहुत सारा एग्ज़ाम होगा भी। तो यह टारगेट रखिए कि 2 से 3 महीना, 60 से 90 दिन का समय मेरे पास है और इस 90 दिन में जितना इससे पहले हमने क्या किया नहीं किया उस सब पर सब कुछ भूल जाइए। आपने कितना सोया, कितना घूमा, कितना खेला, यह सब कुछ छोड़ दीजिए। इस 80 से 90 दिन में आपको सिर्फ जगना है और जगने के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। सब चीज़ से आपका रिश्ता तोड़ लेना है, दोस्त, दुनियादारी, सब कुछ से। कहाँ क्या हो रहा है इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य अपने लक्ष्य की ओर होने चाहिए और अपना टारगेट आप पूरा कर लिए, उसके बाद फिर आप पुनः पूरी ज़िंदगी आप ऐशो आराम की नींद लीजिएगा। लेकिन पहले अपने लक्ष्य को पूरा कीजिए, अपने टारगेट को पूरा कीजिए और इसके लिए आपको टारगेट पाने के लिए आपको जिद्दी होना पड़ेगा। आपको एक जुनून के साथ लगातार मेहनत करना पड़ेगा और एक एनर्जी के साथ आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना पड़ेगा और नकारात्मक सोच के व्यक्तियों से आपको हमेशा बच कर रहना होगा और दूर रहना होगा। इस परीक्षा के दौर में आप यह कोशिश करें, कम से कम लोगों से आपको मिलना है और अधिक से अधिक आपको पढ़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त 2020 में टोक्यो जापान में प्रस्तावित 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन की नई तिथि क्या होगी? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य यह गेम होगा। कहाँ होगा? तो जापान के टोक्यो में। यह याद रखेंगे। टोक्यो किस नदी किनारे स्थित है? तो टोक्यो आराकावा नदी के किनारे स्थित है। जापान से आप लोग एक और याद रखिएगा, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री अपने स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपना इस्तीफा दिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 जून 2020 को भारत सरकार ने के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कौशल विकास प्रशिक्षण आदि हेतु निर्मित होने वाले किस मंडप की आधारशिला रखी गई? कहने का यह मतलब है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों एवं कौशल विकास प्रशिक्षक आदि हेतु निर्मित होने वाले किस मंडप की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। कौन सा मंडप? सांस्कृतिक सद्भाव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 को आयोजित सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था? तो सतत विकास लक्ष्य 3 एवं सतत विकास लक्ष्य 5। 29 जून को प्रत्येक वर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यह आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से यही बनेगा कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और 2020 में सांख्यिकी दिवस का थीम क्या था? तो 2020 में सांख्यिकी दिवस का थीम था सतत विकास लक्ष्य 3 एवं सतत विकास लक्ष्य 5। यहाँ से डायरेक्ट आपसे इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 28 जून से 12 जुलाई 2020 के मध्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत पौधारोपण के लिए किस अभियान का आयोजन किया गया? तो संकल्प पर्व का आयोजन किया गया। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछ सकता है आपसे, संकल्प पर्व क्या है? तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत पौधारोपण के अभियान का नाम क्या है? संकल्प पर्व। यह हम लोग याद रखेंगे। यह किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, यह भी याद रखें। और कब से कब तक चला? तो 28 जून से लेकर 12 जुलाई तक यह चलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 26 जून 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह किया गया। कब? तो 26 जून 2020 को। यह हम लोग याद रखें। कौन सा? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। यह यूपीपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। यह यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2020 को भारत सरकार के नीति आयोग और OECD के ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने संयुक्त रूप से किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है?
तो डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट का यहाँ सीधा पूछ सकता है, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप याद रखिएगा, भारत सरकार की नीति मतलब नीति आयोग के द्वारा और OECD के ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इन दोनों के संयुक्त रूप से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति दी है? तो कुशीनगर हवाई अड्डे को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने की घोषणा की है, मतलब क्या स्वीकृति दी है, यह हम लोग याद रखें। कौन सा हवाई अड्डा? तो कुशीनगर हवाई अड्डा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ से एक प्रश्न बनता है, कुशीनगर का संबंध आपको बताना है गौतम बुद्ध से, यह संबंधित स्थान है। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध के साथ कौन सा घटना घटा था, यह आप लोगों को कमेंट्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 से 26 2020 के मध्य भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो फिक्की के द्वारा भारत सरकार कार्य किया गया। कौन सा? तो वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो फिक्की के द्वारा यह कार्य किया गया है। आप लोगों का प्यारा सा प्रश्न यहाँ पर है, फिक्की का पूरा नाम क्या होता है? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम पिछले वाले क्लास में फिक्की का पूरा नाम बता चुके हैं, तो आपका यहाँ से प्रश्न है फिक्की का पूरा फुल फॉर्म आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग घर घर हो, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। यह कब? 21 मतलब यहाँ से यह भी प्रश्न बन सकता है, जो विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योगा डे जो है वह 21 जून को मनाया जाता है। और यह याद रखिएगा आप लोग, 2015 से योगा दिवस मनाया जा रहा है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। कब से? 2015 से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान को भारत के कुल कितने राज्यों में लागू किया जाएगा? कब? तो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किए गए गरीब कल्याण अभियान। कौन सा अभियान? तो गरीब कल्याण अभियान को भारत के कुल कितने राज्यों में लागू किया जाएगा? तो भारत के कुल 6 राज्यों में लागू होगा। पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान, पाँचवा झारखंड और छठा उड़ीसा। तो इन 6 राज्यों में आपसे ऑप्शन में इन 6 राज्यों के अलावा किसी एक नए राज्य का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू नहीं किया गया है या किया गया है। 3 अलग देगा और एक इसमें से नाम देगा। तो यह आपको याद रखना, कौन सा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का शुभारंभ किया गया? तो रांची मतलब झारखंड। क्या पूछ रहा है? तो भारत के किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए? तो झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। CSIR ने संवेदनशील स्वास्थ्य संबंधी आपूर्तियों की रियल टाइम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो आरोग्य पथ, www.आरोग्यपथ.in। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह याद रखेंगे हम लोग, CSIR ने संवेदनशील स्वास्थ्य संबंधी आपूर्तियों की रियल टाइम में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए www.आरोग्यपथ.in की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 8 जून 2020 को मनाए गए विश्व महासागर वर्ल्ड ओशियंस डे का केंद्रीय विषय क्या था? थीम तो आप याद करके ही जाइएगा। थीम हमेशा खास करके PCS के एग्जाम में तो अधिकांशतः थीम ही पूछा जाता है। तो इस कारण से जो भी मेरे मित्र PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं या दीजिए, चाहे वह बिहार PCS हो, UP PCS हो या MP PCS हो, वह थीम जरूर याद करके जाइएगा। तो इसका थीम क्या है? एक सतत महासागर हेतु नवाचार, इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन मतलब एक सतत महासागर हेतु नवाचार। यह किसका थीम है? तो विश्व महासागर दिवस का। यह कब मनाया जाता है? तो 8 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 जून से लेकर 3 जुलाई 2020 के मध्य नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमेखी। कौन सा? तो ऑनलाइन नेमेखी या नेमिशा के तहत कुल कितने कार्यशालाओं का आयोजन किया गया?
तो कुल 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। कुल कितने? तो कुल 4 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 8 जून 2020 को उत्तराखंड के किस स्थल को वहां की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो डेट नहीं भी याद रखिए, काम डेट याद नहीं भी रखना है, दिवस का डेट आपको याद रखना होगा। सीधा यहाँ से प्रश्न बनेगा, आपको इतना नहीं भी पढ़ेंगे काम चलेगा। सीधा प्रश्न बनेगा यहाँ के उत्तराखंड के किस स्थल को वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो गैरसैंण को, जो चमोली जिला, चमोली जिला को, गैरसैंण चमोली जिला को उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यह याद रखिएगा आप लोग, दिवस में 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को के अवसर पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने किस पहल की शुरुआत की? तो #आई कमिट, पहल की शुरुआत किस द्वारा किया गया? तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो ब्रिटेन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो आयोजित किया गया वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020, इसकी बैठक कहाँ हुई? तो इसकी बैठक हुई ब्रिटेन में, ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश भर के स्थानीय शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को अवसर प्रदान करने हेतु किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को। कहने क्या मतलब कि केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने देश भर के स्थायी शहरी निकायों और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को अवसर प्राप्त करने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो अर्बन मतलब शहरी लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप को। तो यहाँ सीधा पूछ सकता है ट्यूलिप का संबंध किससे है? तो यह एजुकेशन से है। किसके लिए? तो नए स्नातकों को अवसर देने के लिए यह भारत सरकार के द्वारा स्थानीय शहरी लोगों के लिए यह शुरू किया गया है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने विद्युत में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट लॉन्च किया है? तो केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव RK सिन्हा जी। कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? विद्युत में अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं RK सिंह जी, इनके द्वारा यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का पुनर्नामकरण किए जाने को अपनी मंजूरी दी। इस ट्रस्ट का नया नाम क्या होगा? इस ट्रस्ट का नया नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट, और बंदरगाह का भी नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले, यह तो याद करके जाइएगा, अति महत्वपूर्ण इसको बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तट से टकराए चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो निसर्ग। निसर्ग जो तूफान है यह कहाँ? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तट से, मतलब कि महाराष्ट्र आप लोग याद रखें। निसर्ग क्या है? तो निसर्ग एक चक्रवाती तूफान है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। निसर्ग क्या है? तो निसर्ग एक चक्रवाती तूफान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बोल रहा है, किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो उदय कोटक। MD एवं CEO कोटक महिंद्रा बैंक ने। कहने का मतलब क्या है? जो उदय कोटक जी जो हैं वह CII भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है, यूनाइटेड किंगडम में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम भारत का नया उच्चायुक्त गायत्री आई कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च PM स्वनिधि योजना नामक एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना के लाभार्थी कौन है? रेहड़ी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, यह याद रखेंगे। PM स्वनिधि योजना पर एक मेरा वीडियो भी है जो सिर्फ और सिर्फ PM स्वनिधि योजना पर ही बनाया गया है। उसको आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में, करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसमें PM स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है। तो यहाँ से आपसे यह पूछ रहा है कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया PM स्वनिधि योजना जो है यह किसके लिए? तो रेहड़ी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोरोना महामारी के दरमियान चलाया गया। यह भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है,
खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम लॉन्च किया किसके द्वारा? खेलो इंडिया ई पाठशाला किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा? तो किरण रिजिजू के द्वारा यह किया गया है। कौन सा पाठशाला? तो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस संस्थान ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली इम्यूनिटी बूस्टर हर्बल चाय विकसित किया है? तो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान NIPER मोहाली ने यह क्या किया है? तो कोरोना महामारी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक चाय विकसित किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली के द्वारा यह कदम उठाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉन्च की गई मुंबई शहर की एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोस मुंबई भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह विकसित किया है। सीधा पूछ सकता है आई फ्लोस मुंबई क्या है? तो एकीकृत बाढ़ चेतावनी किसके लिए? तो मुंबई नाम से ही है, तो मुंबई के लिए बनाया गया है। किस मंत्रालय द्वारा बनाया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यह बनाया गया है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और मुंबई से संबंधित लगातार अभी न्यूज में मुंबई है SSR सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर, और इधर ड्रग्स का भी मामला चल रहा है। तो मुंबई से आप लोग याद रखिएगा, मुंबई के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, और बोली भी राष्ट्रउद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। याद रखें, पेज राष्ट्रउद्यान कहाँ है? वह भी है महाराष्ट्र में। तारापुर एटम रिसर्च सेंटर कहाँ है? वह भी है महाराष्ट्र में। बॉम्बे है कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह आप लोग याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर मेमोरेंडम ऑफ भारत ने किस देश के साथ विद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो डेनमार्क के साथ। तो यहाँ पर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक प्रकार से जो एग्रीमेंट होता है दोनों देशों के बीच, जो समझौता होता है किसी भी क्षेत्र में सहयोग के लिए, उसको हम लोग MOU बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का क्या नाम है? मेरा जीवन मेरा योग, माई लाइफ माई योगा। कहने का मतलब यह है कि योगा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता एक शुरू किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? तो माई लाइफ माई योगा। नेक्स्ट प्रश्न, 30 मई 2020 को किसने राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल AI.gov.in को लॉन्च किया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो IT मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 का UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मेजर सुमन गवानी को, किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को? तो मेजर सुमन गवानी को जो है वह UN के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अति महत्वपूर्ण है, यह याद रखिएगा। इसके बारे में इनका नाम याद रखिएगा, सुमन गवानी जी को UN के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना के किस पोत पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है? तो INS कलिंग पोत पर। भारतीय नौसेना किस पोत पर? तो INS कलिंग पोत पर अग्निप्रस्थ की आधारशिला, यह याद रखिएगा। किसने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड के नए अध्यक्ष पद पर ग्रहण किया है? तो गोविंदा राजुलू चिंताला ने। नबार्ड का पूरा नाम आप लोगों को बताना है, कमेंट्स में लिखकर आप लोग इसका जवाब दीजिए। आप लोग बहुत कम व्यक्ति कमेंट्स में जवाब देते हैं, यह गलत बात है। यह आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है। आप लोगों को अभी नहीं लग रहा होगा कि यह वीडियो सही है, लेकिन आप लोग विश्वास कीजिए और विश्वास बनाए रखिए। जो भी आप लोग एग्ज़ाम देकर जब आइएगा तब आप लोगों को लगेगा कि यही सब क्वेश्चन था जो हम पढ़ के नहीं गए। इस कारण से हम कहते हैं कि आप लोग इस क्लास को देखिए और इसको नोट कीजिए, इसको याद कीजिए, और इस वीडियो के दरमियान जो आपसे क्वेश्चन किया जाए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं।
भारतीय वायुसेना ने किस विमान को स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स में शामिल किया है? तो तेजस MK1 FOC लड़ाकू विमान को। तो एनडीए का जो एग्जाम देने जा रहे हैं बंधु, उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सर्वसम्मति से न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो मार्कोस ट्राइजो को एनडीबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ब्राजील 7 जुलाई 2020 को कार्यभार ग्रहण किए है। तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में जब पूछे किसे नियुक्त किया गया है, तो मार्केस ट्राइजो को नियुक्त किया गया एनडीबी का नया अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह भी हम लोग याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने वर्ष 2020-21 हेतु WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। यह मत समझिएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का चेयरमैन बना दिया गया है, यह कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, अभी जितना क्वेश्चन किया जा रहा है यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कब संपन्न हुआ? 18 से 19 मई 2020। विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है मई में, वह केमी थी, वह 73वीं थी। कब संपन्न हुआ? 18 से 19 मई 2020 के मध्य। किस प्रकार से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कोरोना महामारी के कारण बहुत सारा जो मीटिंग है वो वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, जितना बैठक भी है वह भी ऑनलाइन बैठक ही हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ऑनलाइन ही इस बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 श्रेणी के 7वें पोत का क्या नाम है? तो INLCU L57। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 के 7वें पोत का क्या नाम है? तो INLCU L57 नाम है। मई 2020 को भारत के किस राज्य में ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश में। सीधा यहाँ प्रश्न पूछ सकता है UPPCS वाले बंधु, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यह किया गया है, यह याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच WWE वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ। कुल कितना देश इसमें शामिल हुआ? तो 115। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 74वां है। कुल कितना देश शामिल हुआ? तो कुल 115 देश इस सूची में शामिल हुआ, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल www.champions.gov.in की शुरुआत की है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह किया गया। कौन सा पोर्टल? तो www.champions.gov.in किस मंत्रालय द्वारा? तो सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हॉट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? तो सानिया मिर्जा, एशिया ओशिनिया समूह प्रथम हुआ। कहने का मतलब यह है कि कौन सी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हॉट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी? तो सानिया मिर्जा, जिनका संबंध किससे है? तो टेनिस यह खेलती है, यह भी याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बन रहा है, भारत के किस राज्य ने अपनी तरह की पहली FIR आपके द्वारा लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश। यह भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। आपको याद होगा जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम लेके आए हैं, जिसमें विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, उसमें मध्य प्रदेश के बारे में जब हम बतलाए थे तो आप लोगों को FIR आपके द्वारा योजना जो है वह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, यह आप लोगों को हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। यदि आप लोग सही से वीडियो को देखते होइएगा तो आप लोगों को इसका आंसर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे किस मार्ग का उद्घाटन किया है? तो धार चूला लिपुलेख मार्ग का। धार चूला लिपुलेख मार्ग जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हेतु 80 किलोमीटर लंबे मार्ग है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
तो उसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखे हैं। आप लोग टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, आप लोग को यह क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इस कारण से आप लोग इस करंट सीरीज को, जो करंट सीरीज चलाया जा रहा है, आप लोगों के आग्रह पर ही यह चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक देखें और शेयर करें, लाइक करें, और जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दें। धन्यवाद।